माँ, बहुत बड़ा बात तुमको हम बताने वाले हैं बड़ी भाभी के बारे में। तुम भी सुन के चौंक जाएगी। अरे माँ, तेरी बड़ी बहू जो है ना, इस घर की नागिन है, नागिन। बहुत बड़ा डायन है माँ, डायन। और डसने के लिए तैयार बैठी है। उसको पहचानना बहुत जरूरी है। जो चीज हम बड़ी भाभी के बारे में जानते हैं वो तुम लोग कोई नहीं जानती है मम्मी। हम तो जब से ये बात सुने हैं ना, तब से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कौन सा बात तुमको बड़ी भाभी के बारे में बताने हैं बेटी? तू कब से हमको बोल रही है बहुत जरूरी बात बताना है। बता ना, हिचकिचा क्यों रही है? बोल, जरा सुने हम भी। तेरी भाभी बड़ी वाली क्या कर रही है इस घर में? हाँ हाँ ननंद जी बोलिए, इतना सोचिए मत, बोलिए ना। अरे हम लोग को पता है, हम लोग बड़ी दीदी के साथ में ना इतना साल से रहते आ रहे हैं। वो ज्यादा कुछ की नहीं होगी। अरे की होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या की होगी, उसके बच्चे परेशान करती होगी। तब यही बोल दी होगी कि सास भी छोड़ के चली गई और मेरी देवरानी भी छोड़ के, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, यही ना बोली होगी। अरे मेरी प्यारी माँ भोली भाली, और ऊपर से मेरी छोटी भाभी भी भोली भाली। आप लोग को आपके साथ नागिन बनके वो आपका घर आंगन में दूध पी के आप ही लोग को डस रही है, और आप लोग को पता ही नहीं है। ये डाइन ननंद लगता है, हम जो किए हैं इसको पता चल गया है सब कुछ इसके बारे में। सब कुछ अगर बता देगी घर वाला को, तब तो मेरा क्या होगा? हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कौन ऐसा बात ये जान रही है मेरा? कहीं हम सरसों का तेल जो किचन में डाले थे वही इसको पता है क्या? लगता है मेरी मम्मी को हम फोन में बता रहे थे, ये चुपके से सुन ली है लग रहा है। अरे बाप रे बाप, मेरा जी तो बैठा जा रहा है। अगर ये बात घर वाला जान गए तब तो मेरा मुश्किल है इस घर में टिकना। हमको तो लगता है कुत्ता के जैसा घिसिया के हमको इस घर से निकाला जाएंगे हम। मम्मी, ये बात ना भैया को भी बताना जरूरी है। हम भैया को पहले बुला लेते हैं। भैया को भी सुनना चाहिए कि बड़ी भाभी क्या क्या की है छोटी भाभी के साथ। भैया, भैया, जरा सुनिए तो, मम्मी आपको बुला रही है। अरे ननंद जी, आपके भैया सो रहे हैं, आप रुक जाइए, हम आवाज देते हैं, ठीक आ जाएंगे। सुनिए जी, सुनिए ना। अरे सोइएगा बात में, थोड़ा आइए ना। मम्मी आपको कुछ जरूरी बात के लिए बुला रही है। अरे ननंद जी भी है साथ में। हाँ हाँ पायल, आ रहा हूँ, बस 1 सेकेंड। आ ही रहे हैं आपका भैया। उसके बाद तो पहेलियां बुझाइएगा नहीं ना, जल्दी से बताइएगा ना। मेरा भी दिल बैठा जा रहा है, आखिर क्या की है मेरी जेठानी मेरे साथ। भाभी, भैया को आने तो दीजिए। ऐसा बात हम बताएंगे ना कि सबका दिमाग चौक हो जाएगा कि ऐसा भी कर सकती है आपकी जेठानी। माँ, तेरी बड़ी बहू कहाँ है? वो हम लोग का बात तो नहीं ना सुन रही है। नहीं नहीं, वो अपने कमरे में गई है बच्चा को दूध पिलाने के लिए। बहुत परेशान करता है ना उसका बच्चा। अरे माँ, उसका बच्चा कुछ नहीं परेशान करता है, बस काम करने का बहाना से बच्चा को गोदी में लिए रहती है कि हम गोदी में लिए रहेंगे तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं। जानती है माँ, जब तू हॉस्पिटल में थी ना छोटी भाभी के साथ, तो हमको फोन करके बुलाई, बोली कि बस आप बच्चा पकड़िएगा, घर का काम हम संभाल लेंगे। और माँ, जैसे ही हम आए, बेग तक हमको रखने नहीं दी। घर का खाना पीना में हमको लगा दी। नौकरानी से भी बदतर मेरा जिंदगी बना कर रखी थी माँ। हम क्या बताएं, ससुराल से आए हम, एक गिलास पानी तक हमको नहीं दी। ऊपर से मेरा तबीयत खराब। आइए ना ननन जी, आइए ना ननन जी। आपको यहाँ कुछ नहीं करना होगा, आप बस मेरे बच्चे पकड़िएगा। और आते के साथ ही अपना रूप दिखा दी तेरी बड़ी बहू। क्या हुआ पायल? बस नहा करके फ्रेश हो ही रहे थे और आवाज दे दी, कोई बात है क्या? हाँ जी, हम हॉस्पिटल में थे ना, तो पता नहीं जेठानी जी कौन सा ऐसा कांड की है घर में, जो ननंद को पता चल गया है। वही हम लोग को बताने के लिए यहाँ पे बुलाई है, सब कोई को इकट्ठा की है। बोल रही है कि बड़ी भाभी जो कारनामा की है, आप लोग सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। बहुत बड़ा चालबाज है बड़ी जेठानी। क्या? सच में? हमको तो बड़ी भाभी से पहले से ही बहुत शक है। ओ भाभी हमको सही नहीं लगती है। अब देखिए क्या ऐसा बात है, पहले सुने तो। आपको बुला रही थी, अब आप भी आ गए, चलिए पूछते हैं।
अब क्या होगा मेरा? घर का सारा लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब तो मेरा पोल खुलेगा। हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। बिना सोची समझी हम इतना बड़ा काम कर दिए थे बच्चा को मारने के लिए। आखिर हुआ कुछ नहीं, सब उल्टा पड़ गया। क्या करें क्या करें? हे काजल, अब तो हम गए। अब तो हम इस घर से भी गए। अच्छा, उसकी इतना हिम्मत? हम क्या एक दिन घर में नहीं रहे? तुम्हारे साथ वो इतना बुरा बर्ताव की? अरे माँ क्या बताएं, मेरे साथ तो जो की सो की। चल उसको छोड़ हटाओ, लेकिन छोटी भाभी के साथ तो जो की है ना, सुनेगी तो तुम्हारा होश उड़ जाएगा। बोल ना बेटी बोल, क्या की है? जरा हम भी तो सुने उसका कारनामा। भैया, आपको पता है भाभी के साथ ये 2 दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये करने वाला कौन है? तुम क्या बोल रही है प्रिया? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, ये तो हमको भी पता नहीं चलता अगर भाभी हॉस्पिटल में नहीं होती और हम घर पे नहीं होते तो। जो भी बोलना है प्रिया साफ साफ बोलो, पहेलियां मत बुझाओ, जितना जल्दी बोलो। क्या बात है आखिर? भैया, जो छोटी भाभी किचन में गिर गई थी, पानी लेने के लिए गई थी, कैसे गिरी थी? छोटी भाभी ऐसे नहीं गिरी थी। बड़ी भाभी पूरा किचन का फर्श में सरसों का तेल गिरा करके रखी थी। और तो और उसका ये मानना था कि जब आएगी छोटी किचन में तो पेट का बल गिरेगी और उसका पेट का बच्चा खराब हो जाएगा। क्या? बड़ी भाभी किचन का फर्श में सरसों का तेल पूरा का पूरा गिरा कर रखी थी कि पायल किचन में जाए और गिर पड़े, वो भी पेट का बल? क्यों? वो प्रेग्नेंट थी इसीलिए क्या? अरे काजल, अब तो तुम मर गई। अब तो तुम्हारा सारा पोल खोल दी। हम खुद अपने हाथ से अपनी ननंद को बुला करके अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर बैठे हम। अब क्या होगा मेरा? मेरा देवर तो पूरा चौंक गया है। घर वाला का हालत बुरा हाल है। हाँ भैया, और तो और ऐसा ये क्यों की थी पता है? छोटी भाभी कभी माँ नहीं बन पाए, और छोटी भाभी जो माँ बनने वाली है ना, तो उसका लक्षण लड़का वाला है। मम्मी बोली थी कि छोटी बहू का तो लड़का ही होगा, इसका लक्षण लड़का वाला बता रहा है। खास करके इसी के लिए कि उसका लड़का अगर पैदा हो जाएगा तो इस घर में वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और मेरा तो दो दो को बेटी है, उसका बेटा कैसे हो जाएगा? बोल करके जलन के मारे ये सब कांड की है। क्या काजल बहू ने पायल बहू के लिए साजिश रची थी कि उसका पेट का बच्चा खराब हो जाए? उसका पेट में लड़का है, वो कभी इस दुनिया में ना आए। हाँ माँ हाँ, विश्वास अगर नहीं है तो तू अपनी बड़ी बहू को बुला करके पूछ ले। हम साबित है माँ। वो अपना माँ को फोन में बोल रही थी कि माँ मेरी देवरानी हॉस्पिटल में एडमिट है, और ऐसे ऐसे हम तेल गिरा करके किचन में छोड़ दिए थे, उसका बच्चा खराब हो जाए बोल करके। हाँ, उसका बेटा कैसे हो जाएगा? मेरा 2 बेटी है, उसका बेटा होना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब वो अपनी माँ को फोन करके ये सब बता रही थी। उसका मतलब ये साजिश में उसकी माँ भी मिली हुई है। मतलब उसकी माँ और बेटी दोनों मिल करके मेरा घर में ये कारनामा कर रही है। हाँ माँ हाँ, जितना भी कांड की है ना उसकी माँ, हाँ, हर एक चीज में हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। बहुत अच्छा की बेटी, बहुत अच्छा की। कैसे तेरी देवरानी के लड़का हो जाएगा? होना नहीं चाहिए, उसका माँ भी बोल रही थी। जा, अब तो हम गए, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये हरमजादी मेरा पीठ पीछे कान लगाकर मेरी माँ से हम क्या क्या बोल रहे थे सब सुन डाली है। ये भगवान, हम आखिर किसी का क्या बिगाड़े हैं जो मेरा पेट में पल रहा बच्चा से भी इतना दुश्मनी निभाए जा रही है? मेरी जेठानी को, बच्चा को हम इतना अपना जैसा मानते थे, अपना जैसा हर कुछ किए, और मेरा बच्चा के साथ इतना सब कुछ साजिश रची हो मिल करके। पायल बहू, तू बिल्कुल दुखी मत हो। ये बात सुन करके हमको हजम नहीं हुआ। इसका मतलब इस घर में रहने के लायक नहीं है
इस घर में उसको रहने नहीं दिया जाएगा। वो अपना मायके निकल के जाए, आज का आज वो इस घर में रहेगी। इस घर में तुम्हारा बच्चा वो आने नहीं देगी। माँ ऐसे हाथ में हाथ रख करके बैठे रहेगी कि तुम काजल भाभी को बुलाएगी, पूछेगी वो ऐसा हरकत क्यों की है पायल के साथ, या हम पूछें? बेटा तू टेंशन मत ले, अभी अभी उसको हम बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हैं। उसके बाद उसको पूछते हैं और उसका बोरिया बिस्तर इस घर से बांध करके ऐसा यहाँ से उसको जाना होगा कि जिंदगी में कभी इस घर में मुंह नहीं दिखाएगी। वो अपना बच्चा उच्चा ले करके इस घर से निकल जाए। काजल बहू, काजल बहू कहाँ है? आओ इधर, तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको बुलाया जा रहा है। मेरी बेटी से बुलवा देते हैं कि मम्मी बाबू को लेकर के गई है डॉक्टर के पास, घर में नहीं है। नहीं तो अभी कभी ये लोग हमको घर से निकाल देंगे। अभी मेरा पति भी नहीं है घर में जो संभाल ले। मेरा पति तो हमको नहीं लगता है ये काम में हमको बचाएगा। अभी क्या करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काजल जल्दी कुछ कर। काजल बहू कहाँ मर गई? इधर जल्दी आ तू। दादी मम्मी तो घर में नहीं है और आप मम्मी को आवाज लगा रही हैं। कहाँ गई तेरी माँ? घर में तो अभी थी, अभी कहाँ गायब हो गई? दादी मेरी छोटी वाली बहन का ना तबीयत खराब हो गया है तो मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई है। सब झूठ झूठ, कहीं जाकर के इसकी माँ छुपी हुई है। उसको पता चल गया है कि हम लोग उसका सारा कारनामा जान गए हैं, इसी के लिए वो छुपी है। माँ यही घर में है, उसको बुला माँ। वो झूठ बोल रही है, अपनी बेटी से झूठ बुलवा रही है। तेरी माँ तो कभी अकेले और डॉक्टर के पास जाती नहीं है, जब भी जाने का रहता है तो हमको बोलती है। आज अचानक तेरी बहन को लेकर के डॉक्टर पास चली गई तेरी माँ। तू भी अपनी माँ के जैसे झूठ बोलने सीख रही है क्या? हाँ? नहीं दादी, बुआ झूठ बोल रही है, मम्मी घर में नहीं है। बुआ तो हरदम मम्मी के पीछे पड़ी रहती है। देख माँ, इतना छोटा सा बच्चा को भी जबान लड़ाने के लिए सिखा के रखी है तेरी बहू। देख कैसी हमसे जबान लड़ा रही है, बुआ झूठ बोल रही है। झूठ तू बोल रही है यार, तेरी माँ, तेरी बुआ नहीं झूठ बोल रही है, समझ में आया? चल जा यहाँ से, दफा हो। तेरी माँ से बात करेंगे, तुमसे नहीं। ठीक है दादी, हम अपने रूम में जाते हैं पढ़ाई करने। अरे बाप रे बाप, बाल बाल बच गए। अभी तो मेरी बेटी झूठ बोल दी, लेकिन और हम समय क्या करेंगे? यही घर में तो हमको 24 घंटा रहना है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हम, ऐसे लग रहा है। मम्मी अब इतना ही में पता चल गया ना काजल भाभी कितना झूठ बोल रही है। अपना छोटी सी बच्ची से भी झूठ बुलवा रही है और अपने कोई कोना में जाकर के छुप के बैठी हुई है, लग रहा है। कौन ऐसा गुनाह हम किए थे जी, जो मेरा जेठानी मेरे लिए इतना बड़ा कांटा बन गई? उसके साथ तो हम कभी कोई भी बुरा नहीं किए थे, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा वो कर रही है। मेरा पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको तक वो जीना नहीं देना चाह रही है। पायल तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, भाभी से तो इसका क्लास हम लेकर रहेंगे। आखिर वो तेरे साथ ऐसा क्यों की है, काहे की है? मेरा इतना साल बाद बच्चा होने वाला से उसको इतना दुश्मनी किस बात का था, हमको वो पूछना है उससे। और तो और इस घर में उसको रहने का कोई हक नहीं है। उसको इस घर से निकलना पड़ेगा तो निकलना पड़ेगा। और इस बार अगर माँ कुछ रोक टोक की माँ, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम देख रही हो कितना बड़ा गलती है तुम्हारी बड़ी बहू का। हाँ हाँ मेरा बेटा, हम देख रहे हैं, हम क्यों रोकेंगे? हम नहीं रोकने वाले हैं। हम तो बोलेंगे उसको निकाल डाल इस घर से। वो इस घर में रहेगी तो खतरा है। अरे उसका दो बेटी है तो और किसी का बच्चा ना हो, वही इसी को सब कुछ चाहिए। हाँ, इतना बड़ा वो सेल्फिश लड़की है। इतना साजिश रचे जा रही थी और हम लोग को कानों का कान पता नहीं चल रहा था। वो तो मेरी प्रिया बहन आई जो हमको इतना सब कुछ पता चल गया। जो माँ, पायल का बच्चा भी अभी ठीक है, डॉक्टर बोला है, नहीं तो वो कुछ भी कर देती। माँ बहुत बड़ा खतरा है भाभी से अब इस घर में। माँ, बड़ा भैया को ऑफिस आने का समय कितना बजे है?
बेटा जितना बजे भी समय है उसका आने का ऑफिस से, अभी का अभी उसको फोन करके बुलाओ, उसको भी कान में खबर डाल दे, उसका बीबी ये सब हरकत कर रही है, उसको इस घर में अब रहने का कोई हक नहीं है। बोल दे तू अपना बड़ा भाई को भी। ठीक है माँ, हम अभी बड़ा भैया को फोन करते हैं। पायल, 1 सेकंड रुको, भैया को फोन करने दो। तुम रो मत, तुम टेंशन क्यों लेती हो? तेरे साथ हम है ना, कुछ नहीं होगा तेरे को और तेरा बच्चा को। मेरा बच्चा से इतना दुश्मनी निभाने का था, जो मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। भाभी आप चिंता मत करिए, वो तो हम अच्छा ससुराल से आ गए थे भाभी, जो सारा कुछ पता चल गया। नहीं तो क्या होता भाभी, सोचिए क्या होता। आपके लिए इतना बड़ा वो जाल बिछा कर रखी थी औरत। हेलो, हेलो, भैया, भैया, आप ऑफिस से कब आ रहे हैं? क्या बात है राहुल, तुम इस तरह से अचानक फोन किए हो? अरे ऑफिस से बस हम निकल गए हैं, बस घर पहुंचने में 5 मिनट टाइम है, बस हम आ ही रहे हैं। भैया, जितना जल्दी आप घर पर आ जाइए, बहुत जरूरी बात करना है, वो भी भाभी के बारे में। भाभी जैसा औरत इस घर के लिए काल है भैया, काल। पहले आप आइए, उसके बाद बात होगा। क्या? तेरी भाभी कौन सा ऐसा कांड कर दी जो काल है बोल रहे हो? भैया पहले आप घर तो आइए, आपका भी होश उड़ जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट, आते ही हैं हम। पायल, बस ज्यादा मत रो, बोले ना, डॉक्टर ने तुमको प्रेशर लेने के लिए मना किया है, नहीं तो बच्चा को फिर से नुकसान होगा ना। ये सब कुछ बच्चे के लिए ही हो रहा है, और तुम बच्चा का ही ख्याल नहीं रख रही है। बस 1 मिनट, अब भैया पहुंचते ही होंगे, उसके बाद इस घर में काजल भाभी नजर तक नहीं आएगी। लो काजल, अब तो तू गई, अब तो ये घर में मेरा रुकना कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा है। अब तो मेरा पति भी आने वाला है, सब लोग मेरा पति का अच्छा से कान भर देंगे, उसके बाद वो तो मेरा एक नहीं सुनेंगे। अब तो हम गए, क्या करें? मेरी माँ, तुमसे ही बात करने में हम फंसे हैं, अब हमको कौन बचाएगा माँ?